ये कहानी जरूर सुनिएगा। शादी की पहली रात मेरा शोहर मेरे कमरे में जल्दी से आ गया। जब मैंने अपने शोहर को देखा तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा नौजवान मर्द था और अचानक उसी रात मुझे पीरियड्स आ गए। लेकिन अपने शोहर को बता ना सकी और मेरे शोहर ने पूरे 2 घंटे मुझसे हमबिस्तरी की। लेकिन अगली सुबह मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा शोहर तो नामर्द। मेरा नाम इशाल है। मैं एक मुतवस घराने से ताल्लुक रखती हूँ। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अम्मा अब्बा ने मेरी मंगनी एक अमीरजादे से कर दी। अम्मा अब्बा हर वक्त उनके घर की और उसकी तारीफों के पुल बांधते रहते थे। लेकिन शादी वाले दिन उस दरिंदे ने मुझ पर जरा रहम ना किया। जब जहांगीर शाह अपने पहलू में बैठी उस छोटी सी दुल्हन को देखे जा रहा था, जिसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। निकाह में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, लेकिन उसकी हालत उसे बहुत बुरी लग रही थी। जहांगीर शाह ने ठहरी नजरों से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहां पर बिल्कुल उसकी रंगत सत पड़ चुकी थी। उसके लब कपकपा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोने लग जाएगी। जहांगीर शाह उसके चेहरे की तरफ बगैर पलक झपके देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब वहां पर आ चुके थे। उन्होंने कहा निकाह पढ़वाएं। निकाह के वक्त भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी, मुसलसल उसे हौसला दिए जा रही थी, और वो 18 साल की उम्र की लड़की अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। निकाह के बाद बेसाख्ता ही जहांगीर शाह के लबों पर मुस्कुराहट भी आ गई थी। फिर रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। रुखसती के वक्त भी वो अपने माँ बाप के गले से लगकर न जाने कितनी देर तक रोती रही थी, और जहांगीर शाह ठहरी निगाहों से उसे तब तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा था। वो बहुत मासूम थी, उसकी आंखों में से मासूमियत टपक रही थी। सफर काफी लंबा था और उस वक्त जहांगीर शाह गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, मुसलसल बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इतने लम्हे में उसने अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में बिल्कुल गहरी खामोश छाई हुई थी। जब उसने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, इशाल आप ठीक तो हैं ना? उसने जहांगीर शाह की तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल अंगारा हो रही थी। लिपस्टिक एक साइड से फैल चुकी थी। वो बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। कहीं से भी वो अच्छी खासी समझदार लड़की नहीं लगती थी। लेकिन उसने जहांगीर शाह की बात का जवाब नहीं दिया। फिर से बाहर की तरफ देखने लग गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की उदासी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद जहांगीर शाह ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक लगा दिया। लेकिन अभी तक वो बहुत परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। बार बार जहांगीर शाह की तरफ देखती, फिर बाहर की तरफ देखने लग जाती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो जहांगीर शाह को कुछ बताना चाहती हो। जहांगीर शाह ने ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। हल्के हल्के म्यूजिक के साथ उसकी चूड़ियों की खनक की आवाज गाड़ी में गूंज रही थी। उसने अगले ही लम्हे उसके हाथ को अपने लबों से लगाया तो वो तड़प उठी थी। उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन जहांगीर शाह के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो कहने लगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। और वो कहने लगा, क्या हो गया है? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब मुझसे इस कदर खौफ क्यों तुम्हें महसूस हो रहा है? वो बहुत मोहब्बत से उससे पूछ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़ें। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। लेकिन सामने भी जहांगीर शाह, जो अपनी जिद का पक्का, जिस चीज से उसे मना किया जाता था उसने वही करना होता था। वो कहने लगा, सॉरी, मैं आपका हाथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। ये कहकर उसने उसके हाथ को अपने दिल वाली जगह पर रखा और कहने लगा, ये देखे मेरी धड़कनें अभी भी आपका नाम पुकार रही हैं, इशाल। उसकी इन हरकतों से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। काफी लंबा सफर था। वो गाड़ी में ही सो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। जहांगीर शाह ने उसे अपने साथ लगा लिया था। बारात शायद सारी ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो उस खूबसूरत सफर को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन इशाल तो सोच रही थी, जो कुछ हुआ है उसने देखा है, और उसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर हो चुके थे। गाड़ी रुकी तो उसने देखा कि घर वालों की बहुत ज्यादा कॉल्स आ चुकी थी। इशाल तो सो चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने सोई हुई इशाल को अपनी बाजुओं में उठाया, और जिस तरह वो लेकर उसे अंदर आया था, सारे ही हैरत से उसकी तरफ देखे जा रहे थे। बाकी सारे कजन तो हुटिंग करने लगे, लेकिन बड़ों की तेज नजरें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, भाई क्या हो गया है? इतने ज्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो? मेरी बेगम थक गई थी, इतने लंबे सफर के बाद सो चुकी थी। मेरे ख्याल से आप लोग रसूमात को भूल जाएं, अब उसे आराम करना चाहिए। ये कहकर जहांगीर शाह उसे कमरे की तरफ लेकर चला गया। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। उठाकर उसने उसे फूलों की सेज पर लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया था। उसे अब जगाना चाहता था। उसे उसके साथ बातें करनी थी। जो कुछ उसने सोच रखा था, अपने सारे ख्वाब पूरे करने थे। लेकिन वो तो मुसलसल सोए जा रही थी, लेकिन वो नींद के मजे ले रही थी।
उसे हैरत हो रही थी कि कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है, अपनी पहली रात ही सो गई हो। जहांगीर शाह मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने धीरे से उसकी नथली उतारी तो उसकी नाक पर निशान बन चुका था। बेसाख्ता ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने आहिस्तगी से उसकी चूड़ियां उतारनी शुरू की। उसने उसके कानों से बड़े बड़े झुमके उतारे जहां पर उनके निशान बन चुके थे। अगले ही लम्हे वो अपने लब उसके कान के लू पर रख चुका था। उसने आंखें खोली तो जहांगीर शाह को अपना इतने करीब देखकर उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लग गया। वो अपनी धड़कनें कंट्रोल करती हुई जल्दी से उठकर बैठ गई। वो देखने लगी। उसे समझने में कुछ टाइम लगा था कि वो कहाँ है। अगले ही लम्हे उसके जहन में धमाका हुआ तो वो कुछ शर्मिंदा सी नजर आने लगी। उसको कहने लगी, सॉरी, मैं तो 2 दिन से सोई नहीं थी, इस वजह से मेरी आंख लग गई थी। जहांगीर शाह कहने लगा, कोई बात नहीं, आ जाती है नींद, इसमें अब सॉरी करने वाली क्या बात है। बेसाख्ता ही जहांगीर शाह के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। जहांगीर शाह ने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उसके करीब होने लगा था। वो जल्दी से जहांगीर शाह से दूर हुई। कहने लगी, जहांगीर शाह, आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहें, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए खाना लेकर आएंगे क्या? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। देखें नींद की वजह से कैसे आपकी हालत हो गई है। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। उसने मुलाजमा को खाने के लिए कहा और वापस कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा खाना कमरे में रखकर चली गई थी। इतने में इशाल भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और उस सारे टाइम में जहांगीर शाह ने एक दफा भी इशाल को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब मैं परेशान हो चुका था। क्या इशाल इस शादी से खुश नहीं थी? जब वो इस कदर खामोशी इख्तियार किए हुए थी। उसने बहुत दफा इशाल के बारे में सुन रखा था। वो बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा बातूनी है, लेकिन उसने अभी तक एक दफा भी उससे बात नहीं की। अब तो जहांगीर शाह को ये वहम होने लग गया था कि शायद वो इशाल को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो उससे कोई बात नहीं कर रही और उसे मुंह तक नहीं लगा रही। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो जहांगीर शाह को सोने का बोल रही थी। जहांगीर शाह कहने लगा, क्या हो गया है? मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। तुम परेशान और उदास लग रही हो। देखो, तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी या फिर तुम शादी से खुश नहीं हो? मुझे बताओ। जहांगीर शाह की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इस वजह से मुझे सोना है। जहांगीर शाह ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो, सोने के लिए ये रात तो नहीं होती ना, तुम सोने की बात क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसने खुश्क होठों पर जुबान फेरी। कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ। वैसे भी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर जहांगीर शाह ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में ले लिया। कहने लगा, देखो मेरी जान, ऐसा ना कहो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो, तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। इतनी दफा हमारी बात हो चुकी है, हम बाहर मुलाकात भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी तुम क्या समझना चाहती हो? क्यों तुम्हें वक्त चाहिए? देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहता। इसके बाद जो अगली बात उसने जहांगीर शाह से कही, वो सुनकर जहांगीर शाह के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। वो कहने लगा, ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मैं इन सबको नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहने लगी, सच में मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। वो निगाहें झुकाए बोले जा रही थी और जहांगीर शाह को साफ जाहिर हो रहा था उसकी शक्ल देख कर कि वो झूठ बोल रही है, जहांगीर शाह से बचने के लिए बहाना बना रही है। वो कहने लगा, देखो इशाल, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते। फजूल में मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहने लगी, प्लीज मुझे सोने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो सोने के लिए लेट चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने उसे बाजू से पकड़कर सीधा किया। कहने लगा, तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों नहीं मेरे पास आना चाहती? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये कहकर वो उसके करीब हुआ था। उसने फौरन ही जहांगीर शाह को पीछे की तरफ धक्का दिया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। कहने लगे, आप पागल हो गए हैं क्या? जब मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? प्लीज एक दफा आप बात को समझने की कोशिश करें। ये कहकर वो बहुत शिद्दत से रोने लगी। जहांगीर शाह हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। वो कहने लगा, देखो इशाल, मैंने बोला है कि मैं तुम्हें बिल्कुल बख्शने वाला नहीं हूँ। तुम जितने मर्जी बहाने बना लो, जो मर्जी कर लो। वो बहुत संजीदगी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोले जा रहा था और अभी भी इशाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक लम्हे के लिए उसकी शक्ल देखकर उस पर तरस भी आया था, लेकिन उसे मालूम था कि वो झूठ बोल रही है और ये बात हकीकत निकली थी कि वो वाकई में ही मुझसे झूठ बोल रही थी।
वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, उसे अपने अंदाज से एहसास दिलवाना चाहता था कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करता है और एक लम्हे के लिए भी उससे दूर नहीं जाना चाहता था। रात भर उसे अपनी मोहब्बत से रोशनास कराता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके पहलू में बिखरी हुई हालत में सो रही थी। उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। बेसाख्ता उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो उसका हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके वजूद में जान ही ना हो। उसने जल्दी से उसका दूसरा हाथ पकड़ा तो वो भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। वो कहने लगा, इशाल क्या हुआ है, तुम ठीक हो? वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था तो उसने हल्की हल्की आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। नफरत से फिर फौरन ही आंखें बंद कर ली थी। और जहांगीर शाह को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। कहने लगा, इशाल तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्यों इतनी ज्यादा तुम्हें मुझसे नफरत है? अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी तो ना करती, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी। जो कुछ होना था वो हो चुका है। खबरदार जो तुमने दोबारा से कोई ड्रामा लगाने की कोशिश की। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले जा रहा था और उसका ये रवैया देखकर इशाल को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। रात को तो वो उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत से पेश आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसका अपना मतलब पूरा हो चुका था तो वो इस कदर गुस्से में बात कर रहा था। वो कहने लगा, शाबाश, अब जल्दी से उठ जाओ, सब हमारा नीचे नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। ये कहकर वो भी फ्रेश होकर नीचे जा चुका था। थोड़ी ही देर बाद वो आ गई। आखिरी सीढ़ी पर थी जब अचानक उसका सर चकरा गया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो चुकी थी। उसे यूं बेहोश होता देखकर फौरन ही जहांगीर शाह वहीं पर नाश्ता छोड़े उसकी तरफ आया। उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। उसका वजूद बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। सभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सारे हवेली वाले इकट्ठे हो चुके थे। उसने उसे बेड पर लिटाया। फौरन ही डॉक्टर को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर आ चुकी थी। उसका चेकअप करने के बाद कहने लगी, देखें, इनकी कंडीशन बहुत खराब है, इनको हॉस्पिटल लेकर जाएं। मैं इस परेशानी के आलम में डॉक्टर से पूछने लगा कि इसे हुआ क्या है। डॉक्टर कहने लगी, देखें, ये वो बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाएं। अभी भी इनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। डॉक्टर की बात सुनकर जहांगीर शाह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। शायद कल रात जहांगीर शाह के रवैये की वजह से वो ऐसी हो गई थी। अब जहांगीर शाह को खुद पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा उसे रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए था। वलीमे के फंक्शन में भी वो बिल्कुल उदास और खामोश लग रही थी। उसकी फैमिली वाले सब बहुत ज्यादा खुश थे, जबकि वो भी शादी से पहले बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन अचानक वो ऐसी हो गई थी कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। इधर हवेली में फंक्शन के दौरान वो वापस कमरे में चली गई थी। उसकी अम्मी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कहने लगी, जहांगीर बेटा, देखो, इशाल की तबीयत इस कदर खराब हो चुकी है। मुझे नहीं समझ आ रही उसे अचानक से क्या हुआ है। मैंने उसकी फैमिली वालों से भी बात की है। वो कहने लगे, शादी से पहले तक तो बहुत ज्यादा खुश थी, मेहंदी की रात तक भी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसी हो गई है। बिल्कुल खामोश खामोश मेहंदी के बाद भी और बारात वाले दिन भी। हमें नहीं समझ आ रही कि अचानक से उसे क्या हो गया है। अब तो ये बात परेशानी का बायस बन चुकी थी। अगर वो शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी तो अचानक से उसे क्या हुआ था, इस बारे में तो सिर्फ इशाल ही बता सकती थी। मुझे रात के वक्त में कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर बैकग्राउंड से टेक लगाए मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो उसके सामने बैठ गया। उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, आप बहुत बेहिस हैं। आप मर्द लोग होते ही बहुत बेहिस हैं। पहले अपना मतलब पूरा करते हैं, उसके बाद पाँव की जूती बनाकर रखते हैं। ये कहकर वो गुस्से में जहांगीर शाह की तरफ देखी जा रही थी और जहांगीर शाह को हैरत हो रही थी। उसकी ये बातें सुनकर उसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थी। वो कहने लगा, इशाल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ। तुम उस रात की वजह से परेशान हो? वो नरमी से पूछे जा रहा था। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ उसके करीब गया। उसने फौरन ही जहांगीर शाह का हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज, मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बताती क्यों नहीं कि ऐसा रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार किया हुआ है? मुझसे क्या गुनाह हुआ है, क्या गलती हुई है? देखो, सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं शादी से पहले तो बहुत ज्यादा खुश थी। सबको ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से